इंडिया काफ़ी आगे है। उसके देखें उन्होंने खुद वैक्सीन बनानी शुरू की हुई है। हम पाकिस्तानी हैं जो अभी तक चाइना पर रिलाई कर रहे हैं या दूसरी वैक्सीन हैं उसको देख रहे हैं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमें तो वैसे डिनाई करना चाहिए इंडिया को, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है। तो उसकी लाजमी बात है वैक्सीन जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, जिससे उनकी जानें बच रही हैं। बेसिकली इंसानियत की नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। फार्मा की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है इंडिया की जो फार्मा है। अलग अलग स्टडीज़ के एनालिसिस से पता ये चला है कि इंडियन वैक्सीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब उनके जो साइंटिस्ट हैं क्या इस लेवल पर प्रोडक्ट बनाने लग गए हैं कि वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का मुकाबला करने लगे। See that India is tiger of Asia right now. So if the researchers are saying कि उनकी vaccination strong है, then it must be like that. And अगर पाकिस्तान कोई फ़ायदा ले सकता है चीज़ से तो I think definitely उनको लेना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे US के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट का ये दावा है कि इंडिया की कोवैक्सीन 617 वेरिएंट के ख़िलाफ़ असरदार है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। रमशा मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात की जाए यूएस के मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इंडियन की जो वैक्सीन है वो 617 वेरिएंट पे के ख़िलाफ़ असरदार है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सी वोट आई थिंक इज़ कि अभी जिस तरह पेंडेमिक में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं और जिस तरह कोरोना इज़ लाइक गेटिंग स्प्रेडिंग एवरीवेयर, तो वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ कीप अस गोइंग। और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। जैसे आपने इंडिया के ऑलरेडी हालात देख लिए हैं, तो दैट वाज द नेग्लिजेंस जो वो लोग कर रहे थे। बट राइट नाउ द पॉइंट इज़ इधर वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया की हो, यूएस की हो या चाइना की हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ दैट वी ऑल शुड गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि जितनी जल्दी जो हमारी पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड होगी उतनी जल्दी हम इस कोरोना वायरस से जो है निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। सबसे पहले एक्चुअली ये वायरस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो डिपेंड करती है वेरिएंट टू वेरिएंट, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। और सबसे पहले तो इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे कि इंडिया में इन्वायरमेंट इस वक्त बहुत गर्म है, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी वजह से ये जो है ना वहाँ पर और वहाँ के साइंटिस्ट के हिसाब से कि अगर ये 616 वेरिएंट के ऊपर मुश्तमिल है, इसको डिसीज़ को क्या नाम है ये इस पर असरअंदाज करती है, तो हो सकता है वो सही हो मेरे नज़र में। क्यों? और मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये 100% एक्यूरेट होगी, क्योंकि ये डिज़ीज़ अभी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में और ये मेडिसिन भी अभी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये भी अभी क्या नाम है मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई हैं। देखिए, वैक्सीन पे अभी तो इब्तदाई मराहल हैं, इस पर मुख्तलिफ़ तजर्बात हो रहे हैं। अभी कोई आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि चाइना की वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या किसी और तरफ से जो आ रही है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अभी इस पे आप पूरी तरह कंफर्म होके नहीं कह सकते। चल रहा है, इब्तदाई मराहल हैं। पाकिस्तान में भी लोग वैक्सीन आप देख लें कि कल की बात है, परसों की बात है कि असद उमर ने भी यही बात की है, जो हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं उन्होंने भी यही बात की है कि लोग वैक्सीन लगवाने से अभी घबरा रहे हैं। में इंडिया काफ़ी आगे है। उसके देखें उन्होंने खुद वैक्सीन बनानी शुरू की हुई है। हम पाकिस्तानी हैं जो अभी तक चाइना पर रिलाई कर रहे हैं या दूसरी वैक्सीन हैं उसको देख रहे हैं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमें तो वैसे डिनाई करना चाहिए इंडिया को, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है। तो उसकी लाजमी बात है वैक्सीन जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, जिससे उनकी जानें बच रही हैं। बेसिकली इंसानियत की नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें देखा जाए। लेकिन जब एज ए मुस्लिम देखते हैं तो हमें दुख होता है कि भाई वो इंडियन होके वो इतना कामयाब हो रहे हैं और हम एक मुस्लिम होके और हम अपनी आवाम को वो सहूलत नहीं दे पा रहे जो कि हमें बेसिकली देनी चाहिए। आई थिंक जो कोरोना की वैक्सीन है बेसिकली अगर इफ़ वी ट्राई तो हम वो खुद भी कुछ हद तक कर सकते हैं उसको क्योर। और अगर इंडिया में ऐसी वैक्सीन है इट रियली वर्क्स, तो बीइंग अ नेबरिंग कंट्री वी शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। और हम लोगों को चाहिए कि हम अपने रिलेशंस भी ठीक करें आपस में, तो एज वी आर स्टैंडिंग फॉर देम। अच्छा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत शानदार तजुर्बा है उनका और बेसिकली वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं। जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इसकी ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रहा है, बरकरार है शिद्दत।
तो इस तरह अगर इस तरह की स्ट्रॉन्ग वैक्सीन जो है पाकिस्तान में भी लाई जाए तो यकीनन हम इस वबा से जल्द जल्द शिकस्त भी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इन एक्शन आया और इतनी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन उन लोगों ने तैयार करवाई है। जिस तरह के वहाँ पे हालात है तो उसके लिए, उसकी कंपटीशन के लिए एक अच्छा जो है उनके लिए इकदाम है ये। सही कह रहे होंगे क्योंकि इंडिया की इतनी आबादी है, अगर सब पे वो लगा रहे हैं वैक्सीन और कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है तो फिर काम कर रही होगी प्रॉब्ली, अगर साइंटिस्ट भी कह रहे हैं तो। अलग अलग स्टडीज़ के एनालिसिस से पता ये चला है कि इंडियन वैक्सीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब उनके जो साइंटिस्ट हैं क्या इस लेवल पर प्रोडक्ट बनाने लग गए हैं कि वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का मुकाबला करने लगे? See that India is tiger of Asia right now. So if the researchers are saying कि उनकी vaccination strong है, then it must be like that. And अगर पाकिस्तान कोई फ़ायदा ले सकता है इस चीज़ से तो I think definitely उनको लेना चाहिए। हो सकता है क्योंकि उनकी फार्मा की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है इंडिया की जो फार्मा है। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो अगर रिसर्च के मुताबिक है तो फिर अच्छी चीज़ है ये। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि हेल्थ के मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे है इंडिया। और अगर आप कंपेयर करें कि इंडिया वेस्ट के मुकाबले में बना सकता है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, इंडियन जो हेल्थ के जितने एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं मामला को। आई थिंक सो बिकॉज जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है वो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाई है, क्योंकि जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने उसके कोरोना वायरस को स्टडी किया और उनका एंटीवायरस, उनका एंटीनोड, उनके वायरस को स्टडी करने के बाद जो वहाँ के हिसाब से एंटीनोड बन सकता था उन्होंने वो निकाला। हम ये नहीं कह सकते कि अगर उनका जो एंटीनोड है कोरोना वायरस का वो अगर इंडिया के ऊपर 100% एप्लीकेबल है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे भी 100% एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। तो कोरोना वायरस एनवायरनमेंट वेरी कर रहा है इस वक्त, क्योंकि जो ईरान और जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो इसकी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडिया का एंटीनोड है वो इंडिया पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट ने वहाँ का कोरोना वायरस का एंटीनोड, वहाँ के वायरस को स्टडी करके उसके मुताबिक एंटीनोड बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर भी अच्छा लगा कि उनकी प्रोडक्ट जो है दूसरे ममालिक के मद्दे मुकाबिल जो है काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल होगी। तो मेरे ख्याल में अगर वो इसी तरह अपना लेवल बरकरार रखते हैं और इस तरह के मेन सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकालते हैं तो इंडिया जो है लाजमी जो है वो अच्छी राह पे जो है वो गामज़न हो जाएगा। ये बात सच है कि हाँ, अगर लोग लगवा रहे हैं और एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है तो फिर वो प्रॉबेबली काम करेगी, मेरी ओपिनियन में ये है। जिस तरह इंडिया मेडिकल की फील्ड में तरक्की कर रहा है, आप आने वाले वक्त में इंडिया को कहाँ पे देखें? आई थिंक इंडिया माइट टेक ओवर द इंटायर एशिया। जिस तरह से वो लोग ना सिर्फ मेडिकल में बल्कि आईटी में भी जितनी वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो चांसेस आर दैट इंडिया माइट इमर्ज एज अनदर सुपर पावर इन द फ्यूचर। हो सकता है कि मतलब काफ़ी अच्छा हो जाए, लाइक जिस तरह बाकी यूएस और फॉरेन कंट्रीज़ हैं, दे आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड देयर, बट इफ़ अगर ये वैक्सीन काम कर जाती है तो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी ऑन अमंग दोज कंट्रीज़, ठीक है, जो मेडिकली मतलब काफ़ी अच्छा इफेक्टिव कर सकती है प्रोड्यूस लाइक लोगों के लिए, एंड दे कैन सेव पीपल एंड आई थिंक दे कैन वर्क फॉर इट। डेफिनेटली जिस मुल्क में मेडिकली बहुत तरक्की होती है तो वो तो उनके चांसेस काफ़ी ऊपर जाने के होते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान, हर घर में, फैमिली में 10 लोगों में से 6 लोग तो बीमार होते हैं। तो अगर उनकी मेडिकल की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैल रही है तो फिर तो वो मुझे लगता है उनका लेवल काफ़ी अप हो जाएगा। इंडिया बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो पाकिस्तान से बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है, पाकिस्तान में जिस तरह का टैलेंट है अगर इसको उस तरह पॉलिश किया जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको हम ना एक किस्म का खुडे लाइन लगा रहे हैं। तो हमें यह इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि भाई हम अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी इतनी परवाह नहीं करते जितनी कि हम उन लोगों की परवाह करते हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो बड़ी आगे जा रहे हैं। जब भी कंपटीशन होगा तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ना कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंसदान, हर तरह के लोग जो है ना वो पहले नंबर पे आते हैं, और इस चीज़ पे हमें फ़ख्र है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना उस तरह के उनको सहूलतें और वसाइल नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं या वो अपना कुछ और सिलसिले बना लेते हैं। देखें, इंडिया की अपनी जो सिचुएशन है फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक, काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हुई हुई है वहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त वो और सारे लोग जो उनकी मेडिकल इंडस्ट्री, आई थिंक मैं उसे कहूँ,
वो सारा वर्कआउट कर रही है इसके ऊपर, तो आई थिंक दे कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव ऑन दिस इन द अपकमिंग टाइम, बिकॉज अभी इनिशियल स्टेजेस हैं जिस वक्त पैंडमिक की पोजीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है कि जब 350,000 प्लस केसेस इन अ डे रिपोर्ट होते हैं तो एक ये छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन अगर वहाँ के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट वगैरह कोविड से रिलेटेड वैक्सीन्स में कंपेटिटिवली अच्छी वेरिएंट्स के अच्छी वैक्सीन्स निकालने की ट्राई अप कर रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ वर्थ अप्रिशिएबल।